आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो हमारा तीसरा वर्ग है उसमें से हम आज 5 गोल की चर्चा करेंगे। 5 गोल में 18 पापों की चर्चा की गई है। पाप का मतलब होता है जो भी हम अशुभ प्रवृत्ति करते हैं उससे पाप कर्म का बंध होता है। यानी अशुभ कर्म को पाप कहा जाता है और शुभ कर्म को पुण्य कहा जाता है। जो हम शुभ एक्टिविटीज करते हैं, शुभ एक्शन करते हैं, गुड एक्शन करते हैं, उससे पुण्य कर्म का बंध होता है। और जो हम बैड एक्शन करते हैं, बैड एक्टिविटीज करते हैं, उससे अशुभ कर्म का बंध होता है। तो पाप के टोटल 18 प्रकार है। तो प्राणातिपात, प्राण प्लस अतिपात यानी प्राणों की हिंसा करना, यानी जीव को जान से मार देना, वो तो हिंसा है। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी को कष्ट देते हैं वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। कभी कभी हम शरीर से हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी मन से भी हिंसा कर लेते हैं, वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। कहा जाता है व्यक्ति 80% पाप तो मन से करता है और 20% पाप शरीर से करता है। अधिकांश पाप व्यक्ति मन से करता है, शरीर से तो कम करता है लेकिन मन से ज्यादा करता है। एग्जाम्पल भी आता है तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य ने मन से इतनी हिंसा की, मर करके वो 7वीं नारकी में जाता है। तो मन से भी अगर हिंसा करते हैं उससे भी निकाचित कर्म का बंध हो सकता है। तो प्राणातिपात पाप हमें कहता है यदि आप हिंसा करेंगे तो पाप कर्म का बंध होगा। तो हिंसा करने का परिणाम है नरक गति, किरंच गति आदि दुर्गति। दूसरा पाप है मृषावाद। मृषावाद का मतलब होता है झूठ बोलना, कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोलना, झूठी साक्षी भरना, वो सब झूठ के अंतर्गत आता है। और योग शास्त्र में कहा गया झूठ बोलने से निगोद में जीव जाता है, हिंसा करने से तो नरक गति तिरंज गति में जाएगा जीव, लेकिन झूठ बोलने का रिजल्ट है निगोद की यात्रा। और निगोद में जाने के बाद वहां से निकलना बड़ा कठिन है। तो वहां एवरी टाइम डेथ एंड बर्थ का ही वहां पेन होता है, जन्म और मृत्यु की साइकिल निरंतर वहां चलती रहती है। एक जो हमारा नाड़ी का स्पंदन है उसमें भी निगोद के जीव 17 बार जन्म मरण करते हैं और 48 मिनट में 65,536 बार जन्म मरण करते हैं। तो निगोद में निरंतर जन्म और मृत्यु का दुख होता है। तो मृषावाद का मतलब है मृषा यानी झूठ, वाद यानी बोलना, झूठ बोलना। तो जो साधु होता है वो 3 कर्ण 3 योग से झूठ बोलने का त्याग करता है, लेकिन जो श्रावक होता है वो 3 कर्ण 3 योग से त्याग नहीं कर सकता है। लेकिन जो बड़ी झूठ है उसे बोलने का वो त्याग कर सकता है, क्योंकि झूठ बोलने से भी पाप कर्म का बंध होता है, इसीलिए इसे पाप कहा गया है। अदत्तादान, अदत्त प्लस आदान। अदत्त का मतलब है बिना दिए हुए, आदान यानी ग्रहण करना। आपको कोई वस्तु नहीं दिए फिर भी आप बिना पूछे किसी की वस्तु लेते हैं, वो पाप लगता है। अदत्तादान का मतलब सीधी भाषा में कहे तो चोरी करना। तो किसी की वस्तु को हम बिना परमिशन लेते हैं तो हमें चोरी का पाप लगता है। जो साधु साध्वी होते हैं, समणी जी होते हैं, वो यदि आपके घर भी आएंगे रुकेंगे तो सबसे पहले आज्ञा लेंगे, हमें आपके घर में रुकने की आज्ञा चाहिए। आप कहते हाँ आप रुक सकते हैं, तब हम रुकते हैं। उसके बाद भी आपके घर में जो भी पाट बाजो टब बाल्टी जो भी होते हैं उनकी भी अलग से आज्ञा लेते हैं, आपके घर में जो है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इवन जो तिनका होता है वो भी बिना परमिशन साधु संत समझ नहीं ले सकते हैं। तो अदत्तादान का मतलब होता है चोरी करना। तो चोरी करने से भी भयंकर कर्म का बंध होता है, इसीलिए चोरी को भी पाप कहा गया है। चोरी करने वाले व्यक्ति की
वर्तमान जन्म में भी इज्जत नहीं रहती है और नेक्स्ट बर्थ भी उनका अच्छा नहीं होता है। मैथुन मैथुन सेवन करने से भी बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा होती है, इसीलिए मैथुन को भी पाप कहा गया है। परिग्रह परिग्रह का मतलब है बहुत ज्यादा व्यक्ति के भीतर इच्छाएं होती, डिजायर्स होती हैं, उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज्यादा दिन रात घूमता रहता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा पाप करता है। जब इच्छाएं शांत नहीं होती है तब व्यक्ति आगे से आगे क्या है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए कितने प्रकार के पाप कर लेता है। परिग्रह का मतलब होता है ज्यादा पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, इच्छा करता है, जो है उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं है उसको पाने की और अधिक इच्छा करता है, उससे और अधिक पाप कर्म का बंध होता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो 6 खंड के अधिपति थे, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, इसीलिए वो 7वें खंड को साधने के लिए जाते हैं और परिणाम क्या हुआ, 16,000 जो देवता उनकी पालकी को उठा करके चल रहे थे, एक देवता के मन में आया अब 7वां खंड कहाँ, धातकी खंड द्वीप पे कब पहुंचेंगे, तब तक मुझे अप्सरा से मिलना नहीं होगा। ऐसा चिंतन करके एक देवता सोचता है अगर अकेला मैं छोड़ दूंगा तब क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा करके एक देवता छोड़ करके चला जाता है। वही भाव दूसरे देवता के मन में आता है, ऐसे करके 16,000 देवता जो चक्रवर्ती की पालकी यानी रथ को चला करके लेके जा रहे थे धातकी खंड द्वीप में, एक देवता के मन में ऐसा भाव आया तो सबके सब देवता में ऐसे भाव आने से जो समुद्र का जो बीचों बीच का भाग आता है, उस समय उनकी जो पालकी थी, जो रथ था, वो बीचों बीच डूब जाता है। उसी समय चक्रवर्ती की भी मृत्यु हो जाती है। 6 खंड जो मिला था, इतना बड़ा साम्राज्य मिला था, उसमें संतोष नहीं हुआ और अधिक पाने की लालसा से वो 6 खंड का जो राज्य मिला उसको भी नहीं भोग सके और 7वां खंड भी नहीं साध सके और मर करके भी वो कहाँ गए, 7वीं नारकी में गए। इस अवसर पीढ़ी काल में जो 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उनमें से 10 चक्रवर्ती तो मोक्ष गए हैं, 2 चक्रवर्ती नारकी में गए हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और शुभम चक्रवर्ती ज्यादा पाने की चाह के कारण, ज्यादा लोभ के कारण, ज्यादा आसक्ति के कारण, ज्यादा डिजायर्स के कारण मर करके 7वीं नारकी में गए। क्योंकि चक्रवर्ती पद की यदि मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से नरक होती है, यदि चक्रवर्ती पद को छोड़ देते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब उनका निश्चित रूप से मोक्ष होता है। इस अवसर पीढ़ी काल में 10 चक्रवर्ती मोक्ष गए और 2 चक्रवर्ती नरक में गए। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध को भी पाप कहा है क्योंकि ज्यादा गुस्सा करना, उससे भी बहुत ज्यादा कर्म का बंध होता है। गुस्से से व्यक्ति कहां से कहां चला जाता है, जो साधु होता है वो भी सांप बन सकता है। एग्जाम्पल आता है चंड कौशिक नाम का, पूर्व जन्म में वो साधु था, लेकिन गुस्से के कारण वो मर करके वो सांप बन जाता है। तो क्रोध से भी पाप लगता है क्योंकि क्रोध क्या करता है, कोह प्रेमपणा से क्रोध प्रीति का नाश करता है, यानी हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वो क्रोध रहने नहीं देता है। तो क्रोध का जो परिणाम होता है बड़ा भयंकर होता है और क्रोध करने से करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जो हम संयम का, चारित्र का पालन करते हैं वो भी क्षण भर में समाप्त हो जाता है। जैसे गोदाम होता है कपास का, उसमें यदि थोड़ी सी चिंगारी यदि डाल दे तो जल करके भस्म हो जाता है थोड़ी ही देर में। वैसे ही अनंतानुमंदी यदि व्यक्ति तेज ऐसा गुस्सा करता है, उससे भी क्या होता है, हमारे करोड़ों वर्षों की जो संयम तप की जो साधना होती है वो भी क्षण भर में समाप्त हो जाती है। तो क्रोध का परिणाम भी बड़ा भयंकर होता है। तो क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध में यदि व्यक्ति का आयुष्य का बंध होता है, उसमें मृत्यु होती है, तो निश्चित रूप से नरक गति ही होती है। वैसे ही अनंतानुबंधी मान में, माया में, लोभ में भी मृत्यु होगी तो नरक गति में ही होगी, जिसकी चर्चा हमने प्रथम वर्ग में की थी। 4 कसाय की चर्चा की थी, उसमें हमने पूरा डिटेल से चर्चा की थी। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों को कसाय कहा जाता है
और ये जब अनंतानुबंधी होते हैं तब क्या करता है, अनंत जन्मों तक हमें परिभ्रमण कराता है। ये 4 कसाय है वो अनंत जन्मों तक परिभ्रमण कराता है, इसीलिए इसका नाम अनंतानुबंधी, जो अनंत का अनुबंध कराए उसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय। जिसे संसार की प्राप्ति हो उसका नाम है कसाय। कसाय क्या करता है, पूर्व जन्म जो हमारा जो जन्म और मरण है उसका जो वृक्ष है उसको क्या करता है, सींचता रहता है, जिससे डेथ एंड बर्थ की साइकिल चलती रहती है कसाय के कारण। तो क्रोध करना अच्छा नहीं माना जाता है, वैसे मान भी अच्छा नहीं माना जाता है। और जिस चीज का हम मान करते हैं, मान यानी अभिमान करते हैं, ईगो करते हैं, वो चीज हमें नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलती है। सपोज हमने रूप का अभिमान किया, नेक्स्ट बर्थ में हमें रूप नहीं मिलेगा, हमारा रूप एकदम कदरूपा होगा, यानी हमारा सौंदर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसका हम अभिमान करते वो चीज नहीं मिलती है। और ठाणम सूत्र में 8 प्रकार के मान की चर्चा मिलती है, जिसकी चर्चा हमने पहले वर्ग में की थी। तो जाति मत, कुल मत, लाभ, ऐश्वर्य, ऐसे 8 प्रकार के जो मद हैं उसकी हमने चर्चा की थी। तो मान भी बड़ा खतरनाक होता है और हमने चर्चा भी की थी। भगवान महावीर स्वामी ने भी तीसरे भाव में, मरीचि के भाव में कुल का मद किया था, परिणाम स्वरूप उनको ब्राह्मण पक्षी में अवतरित होना पड़ा। सनत चक्रवर्ती ने रूप का मद किया था, परिणाम स्वरूप उनके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो गए। जिस जिस चीज का हम अभिमान करते वह चीज हमें नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलती है। तो बाहुबली ने भी अभिमान किया था, तो बाहुबली के पास बहुत बल था लेकिन अभिमान किया था, तो उनको भी क्या है, बाहुबली को भी अभिमान करने के कारण उनको भी भाई के सामने, क्योंकि भाई भाई के बीच में युद्ध हो जाता है अभिमान के कारण, यदि वो अभी अपना अभिमान छोड़ देते तो भाई भाई के बीच इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तो अभिमान के कारण भाई भाई के बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मान है बड़ा खतरनाक है, लेकिन मान पत्र जब दिया जाता है तब व्यक्ति खुश होता है, क्योंकि मान पत्र देने की परंपरा पहले से रही है। यदि किसी को क्रोध पत्र दिया जाए तो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, लेकिन यदि किसी को मान पत्र दिया जाता है व्यक्ति बहुत खुश होता है। और हजारों की परिषद के बीच में भी सब तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, मुझे सम्मान पत्र मिला है, क्योंकि सम्मान पत्र देने का है वो परंपरा पहले से ही रही है। अभी भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको सम्मान पत्र दिया जाता है, कोई तपस्या करते हैं उनको भी दिया जाता है। तो सम्मान पत्र जब दिया जाता है तब व्यक्ति को खुशी होती है। लेकिन मान भी एक प्रकार का पाप है, मान करने से भी व्यक्ति कर्म का बंध करता है, और अनंतानुबंधी जब मान होता है उसमें व्यक्ति की मृत्यु होती है तो नरक गति में ही होती है। माया, माया का मतलब है कहना कुछ करना कुछ, लुकाओ छुपाओ का जो भाव होता है, ऊपर से बड़ा मीठा मीठा बोलना लेकिन अंदर कुछ और ही चलता रहता है, कहना कुछ करना कुछ, ये सब माया के अंतर्गत आता है। और माया करने से तिरंज गति का बंध होता है। भगवान मल्लीनाथ ने माया के साथ तपस्या की, परिणाम स्वरूप माया करने से उनको भी तीर्थंकर हो गए, फिर भी उनको तीर्थंकर के रूप में भी स्त्री के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। तो माया करने से तिरंज गति का बंध होता है, इसलिए माया किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं होती है। तो माया से भी हम बचे, छल कपट से बचे। जितनी सरलता होती है उतनी आत्मा की शुद्धि होती है, जितनी जितनी हम माया करते हैं हम अपनी आत्मा को ही ठगते रहते। दूसरा व्यक्ति ठगे या न ठगे, ठगा जाए या न ठगा जाए, लेकिन हमारी आत्मा तो ठगी जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा का बड़ा नुकसान होता है माया करने से। हम छल कपट का जो भाव है उसको हम निकालें और हमारे भीतर सरलता को हम अपनाएं। जो बच्चा सरल होता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो छल कपट करता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सुई सीधी होती है तो क्या करती, जोड़ने का काम करती है, कैंची टेढ़ी होती है तो काटने का काम करती है। तो माया भी क्या है, माया में भी टेढ़ापन होता है। जो मायावी होता है उस व्यक्ति का कोई भी विश्वास नहीं करता है, वो कहेगा
ये अमुक व्यक्ति बहुत माया करता है, उससे आप सावधान रहना। तो मायावी व्यक्ति का इस जन्म में भी अच्छा नहीं होता है, नेक्स्ट बर्थ भी अच्छा नहीं होता है। लोभ, लोभ लोहो सब विनाशनो, लोभ से सबका विनाश होता है। तो लोभ को सारे पापों का बाप कहा गया है। कोई पूछे यदि पाप का बाप कौन, तो पाप का बाप ही लोभ, क्योंकि लोभ से सब नुकसान होता है। लोभ करने वाला व्यक्ति गुस्सा भी करेगा, लोभ करने वाला व्यक्ति माया भी करेगा, ईगो भी करेगा, हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा। यानी एक लोभ यदि व्यक्ति के भीतर है, इसका मतलब है सारे पाप, सारे दुर्गुण, सारी बुराइयां उसके अंतर्गत, उसके भीतर आ जाती है। तो लोभ से भी हम कैसे बचे, लोभ के स्थान पे हमें क्या करना है, लोभ को हमें जीतने के लिए संतोष को धारण करें। लोहो सब विनाशनो और कोहो पिम पणासे माणो विणे नाशनो माया मित्तानि नासे लोहो सब विनाशनो। क्रोध को तो हमें उपशम से जीतना है, क्षमा से जीतना है। मान को हमें मृदुता से जीतना है। माया को हमें सरलता से जीतना है। लोभ को हमें संतोष से जीतना है। जब हमारे भीतर संतोष आ जाता है तो संसार के सब पदार्थ धूल के समान प्रतीत होता है। तो कबीर दास जी ने बहुत सुंदर दोहा में कहा है, गोधन गज धन पाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है तब सारा संसार का जो भी धन है वो धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति लोभ के लिए ही दिन रात घूमता रहता है, न वो चैन से सोता है न चैन से खाता है। कहा जाता है पहले तो पैसे को पाने के लिए व्यक्ति अपनी हेल्थ को खो देता है और बाद में हेल्थ को पाने के लिए पैसे को खो देता है। तो पहले से हम ध्यान रखें ताकि हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे, तो पाप कर्म का बंध भी कम हो। तो लोभ न करे, जितना हमारे पास है उसमें संतोष रखे। क्योंकि आपके पास सपोज 100 जोड़ी है ड्रेस, तो 100 जोड़ी तो आप तो ऐसे भी नहीं पहनेंगे तो एक टाइम में एक ही बार पहनेंगे। लेकिन इतनी सारी ड्रेसेस होती है कि जब पार्टी में जाना होता है, कहीं जाना होता है, चॉइस करने में भी टाइम लग जाता है। तो कम होता है तो कोई चॉइस नहीं करनी होती है। हमारे पास 3 ड्रेस होती है और उसी को हम 2-2 के पहनते हैं, तो भी आपको नहीं पता चलता कि हम उसी को पहनते हैं। तो आप तो एक बार पहने तो दूसरी बार नहीं पहनेंगे। सपोज आपके घर में शादी हो चुकी है एक बार, दूसरी बार किसी की शादी, तो वापस दूसरी ड्रेस नहीं लाएंगे। कहेंगे अरे समड़ी जी वो तो ड्रेस पहन ली, दूसरे बोलेंगे अरे वो तो वापस दूसरी शादी में भी उसी ड्रेस को पहन के आ गई, इसलिए हमें नहीं पहननी पड़ती है। तो व्यक्ति क्या करता है, जितनी बार शादी होती रहती है घर में उतनी बार नई नई ड्रेसेस लेता है। वो एकदम न्यू है, एक बार पहनी, लेकिन उसको वापस वो नहीं पहनता है। ऐसे करके कितनी सारी ड्रेसेस हो जाती, कितनी चप्पल हो जाती है, तो इतनी अनावश्यक कितनी चीजें हमारे पास हो जाती है जिसको हम संभाल भी नहीं पाते हैं। यदि आपके घर में लगे कि 1 साल तक कोई चीज काम नहीं आती तो उसको निकाल दे, दूसरों को दे दे, और आप उपयोग में ले। हमें तो काम नहीं आती, लेकिन हमारे भीतर इतनी लोभ होता है, सोचे अभी नहीं बाद में काम आएगी, बाद में काम आएगी। ऐसे करके हम कोई चीज भी निकाल नहीं पाते, ना दूसरों को दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि इसके पास बेचारे के पास नहीं है, हमारे पास इतनी चीजें अनावश्यक पड़ी है, थोड़ा आप भी ले जाए, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि हमारे भीतर इतना लोभ होता है, सोचे और अधिक कैसे मिले, और ज्यादा पाने के लिए आप दिन रात घूमते रहते हैं। लोभ को भी हमें क्या करना है, संतोष से जीतना है। राग और द्वेष ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। जहां राग होगा वहां द्वेष होगा, जहां द्वेष होगा वहां राग होगा। तो राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म बंध के बीज है। रागो दोषो वियकम अभियम, राग और द्वेष को कर्म बंध का बीज कहा गया है। सपोज आप कहीं घूमने के लिए गए, आप कंपेयर करते हैं, हाँ अमुक स्थान तो बहुत अच्छा था, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं। अमुक स्थान पे होटल में गए थे, वहां खाना बहुत अच्छा था, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं। एक के प्रति आपका राग हो रहा है, दूसरे के प्रति द्वेष हो रहा है। तो राग और द्वेष तो उनको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। राग होता है वो पता नहीं चलता है, लेकिन द्वेष है वो सबको पता चलता है।
वो कहा गया जैसे दो डोगी है, एक ऐसा डोगी है जो चुपचाप काटता है, एक ऐसा डोगी है जो पहले भौंकता है फिर काटता है। आप दोनों डोगी में से कैसे सावधान रहेंगे? जो चुपचाप काटता है उससे या पहले भौंकता है उससे? क्योंकि पहले जो भौंकता है उससे हम सावधान रहेंगे, हमें पता है कि ये भौंक रहा है इसका मतलब काटने वाला है। लेकिन दूसरा डोगी ऐसा है जो चुपचाप काट करके चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। वैसे राग भी ऐसा है, चुपचाप जो डोगी काटता है वैसे ही राग भी ऐसा है चुपचाप, जो सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है हमें उनके प्रति राग आ रहा है, लेकिन अगर द्वेष आता है तो पता चल जाता है। हाँ, अमुक के घर गए थे, उन्होंने हमारे प्रति इतना द्वेष किया, हमारे प्रति इतना ऐसा व्यवहार किया, बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो पता चल जाता है। लेकिन राग है वो क्या है, स्वीट पॉइजन है, वो स्वीट पॉइजन होता है, वो पता नहीं चलता है। वैसे ही राग भी क्या करता है, जब तक राग होता है तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, वीत राग दशा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो वीत राग बनते, वीत राग यानी जिसका राग चला गया है वो वीत राग है। तो राग जाएगा इसका मतलब इसके पीछे पीछे द्वेष तो अपने आप ही चला जाएगा। राग रहेगा तब तक द्वेष भी रहेगा, राग जाएगा तो द्वेष भी चला जाएगा। वीत राग बनने के लिए राग को जीतना जरूरी है। गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी के प्रति राग था, तब तक उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हमें तो कितना किसी के प्रति राग द्वेष, दिन भर 24 आवर्स समय हम सोते समय चिंतन करें कि हमें किसके प्रति ज्यादा राग हुआ, किसके प्रति द्वेष हुआ। हम चिंतन करें तो एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे हमारा जो राग है, द्वेष है, उसको हम कम कर सकते हैं। जो अनुकूलता है, सब फैसिलिटी है, अच्छा भोजन है, उस अच्छी ड्रेस है तो हमें राग आता है। यदि स्थान अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है तो द्वेष आता है। तो हमारा जो राग और द्वेष है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमें चिंतन करना है। कलह, कलह का मतलब झगड़ालू वृत्ति। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझते रहते, झगड़ा करते रहते। कई ऐसे भी होते हैं जिसको जब तक झगड़ा नहीं करते तब तक खाना भी हजम नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, किसी की कमी नहीं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी बात में तुम मैं करते हैं। तो कलह यानी झगड़ा करने की जिसकी वृत्ति है, झगड़ा करने का जिसका नेचर है, बात बात में झगड़ा करना, सीधे मुंह कुछ नहीं बोलेंगे, बस टोंट कसेंगे या उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देंगे, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। अनावश्यक घर का वातावरण झगड़ा से इतना खराब हो जाता है जिसको बता नहीं सकते हैं, और पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। जिस घर में तू मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के होता रहता है, आपस में बोलचाल होती रहती है, उस घर का वातावरण अच्छा नहीं होता है, वो भी मेंटल पीस नहीं रहते हैं, और उनके कारण उनके जो बच्चे होते हैं वो भी सोचते हैं अरे मम्मी पापा कैसे दिन भर झगड़ते रहते हैं, हमें शांति नहीं है, कम से कम बाहर चले जाए। तो बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता है और आप खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा झगड़ालू नेचर है उसको हमें कम करना है। तो कलह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अभ्याख्यान, अभ्याख्यान का मतलब, आख्यान का मतलब कहना, अभी का मतलब आरोप लगाना, यानी दूसरे पर आरोप लगाना, दूसरे पर झूठा आरोप लगाना, झूठा कलंक लगाना, वो अभ्याख्यान पाप है। झूठा कलंक लगाने से बहुत ज्यादा पाप होता है। और झूठा कलंक यदि हम किसी पे लगाते हैं तो वो कलंक हमारे पे झूठा ही आएगा। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं स्वामी जी हमने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। तो स्वामी जी ऐसे क्यों होता, हमने किसी का कुछ नहीं करा, कभी हमने ऑनेस्टी के साथ हमने हमेशा काम किया, कभी किसी को हमने बुरा भला किया नहीं, फिर भी हमारे पे ऐसा झूठा कलंक आ गया है जिसको सहना बड़ा कठिन है। तो झूठा कलंक आता है इसका मतलब है हमने भी किसी न किसी जन्म में उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया था, झूठा कलंक लिया था। आपको पता है 16 सती में सुभद्रा सती है, उनके पर भी झूठा कलंक आया था। तो सीता महासती, उनके ऊपर भी झूठा कलंक आया था, झूठा आरोप आया था। कारण क्या, क्योंकि सीता महासती ने भी क्या किया था, पूर्व जन्म में उन्होंने भी एक साधु पे झूठा कलंक लगाया था।
कि ये साधु हैं, इनको मैंने एक स्त्री के साथ भोग भोगते हुए देखा था, ऐसा झूठा कलंक लगाया, परिणाम स्वरूप ये झूठा कलंक जो लगाया उसका वो पाप का फल उसको रावण के घर भोगना पड़ा। और सीता सती के ऊपर भी कलंक आया, जिसके कारण उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। अभ्याख्यान का मतलब है झूठा आरोप लगाना। पैशून्य, पैशून्य का मतलब क्या होता है? चुगली करना। व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की बात, दो व्यक्ति बैठते हैं तो क्या करते हैं? तीसरे की बात करते हैं। तो यदि हम तीसरे की बात करते हैं, इसका मतलब है हम चुगली करते हैं। तो किसी की कोई कमी है तो हमें क्या है? उसको बताना चाहिए, ना कि तीसरे व्यक्ति के पास जाकर के कहना चाहिए अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक बहन ऐसी है। हमें चुगली नहीं करना चाहिए। पैशून्य का मतलब है पीठ के पीछे चुगली करना। तो पीठ के पीछे चुगली करने से भी बहुत ज्यादा पाप कर्म का बंध होता है, इसलिए पैशून्य को भी पाप कहा गया है। पैशून्य का मतलब होता है दूसरों की चुगली करना। मैंने दो व्यक्ति बैठते हैं तो तीसरे व्यक्ति की बातें जो करते हैं, उसकी कमी जो बताते रहते हैं, अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा, अमुक के घर गई, मेरा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, वो हमारे घर आए थे, हमने तो कितना ध्यान रखा था, उनके पीछे हम कितना घूमे थे, उनको होटल ले गए थे, उनको हम गार्डन घुमाने के ले गए थे, लेकिन उनके घर गए, हमारा बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया, हमारे साथ कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो हम क्या करते हैं? तीसरे व्यक्ति को जाकर के बातें बताते हैं। उनको हो सके उस समय उनको सुविधा न हो, इसीलिए आपका ध्यान न रखा हो, लेकिन आपने रखा तो आपने तो अच्छा ही किया, आपने तो बुरा नहीं किया। लेकिन हमें क्या है? मन में आ जाता है, हम रखते हैं, हमारा कोई नहीं रखता है। जैसे सपोज अमेरिका में आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप इतना ध्यान रखते हैं, जब आप इंडिया जाते हैं वही व्यक्ति आपका ध्यान ही नहीं देता, वो अपने बिजनेस में बिजी, अपने घर में बिजी है, आपको कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, आपको पूछता नहीं है, तो आपके मन में आता है देखो ये कैसा व्यक्ति है। जब वो हमारे पास आया था, हमने कितना ध्यान रखा था, लेकिन उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा। हम क्या करते हैं? उनकी बातें होती है वो तीसरे व्यक्ति को कहते हैं। तो पैशून्य का मतलब होता है चुगली करना। पर परिवाद, पर परिवाद, पर यानी दूसरों को, परिवाद का मतलब है निंदा करना, दूसरों की निंदा करना। तो दूसरों की जो हम निंदा करते हैं उससे भी क्या है? बहुत ज्यादा पाप कर्म का बंध होता है। हम दूसरों की निंदा न करें, निंदा में भी बड़ा रस आता है, दूसरों की निंदा करने में बड़ा रस आता है। निंदा करे तो हमें अपनी करनी चाहिए, लेकिन दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए गुजराती गीत में भी कहा है, निंदा न करसो कोई नी पार खीरे, निंदा माचे बोहड़ा महापाप रे। तो निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, निंदा करने में भी बहुत ज्यादा पाप होता है। अगर निंदा करनी है तो अपनी आत्मा की करो, अपनी खुद की करो कि मैं ऐसी हूँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। अपनी कमी है उसको तो ढकते हैं, दूसरों की छोटी सी बात होती है उसको भी हम बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो पर परिवार, पर यानी दूसरों को, दूसरों की, परिवार का मतलब निंदा करना। रति अरति, रति का मतलब है जो अध्यात्म है उसके प्रति तो हमारी रुचि नहीं होती है। जो असंयम है उसमें हमारी रति होती है, यानी किटी पार्टी में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, वो तो आपको अच्छा लगता है, मूवी देखने के लिए जाना है, उसमें तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन आपको कहेंगे आपको क्लास सुनना है, आपको सामायिक करना है, मेडिटेशन करना है, तब आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको सामायिक करने बिठा दिया, आप बिना मन से बैठ के आप नींद लेंगे। तो जो धार्मिक अनुष्ठान है उसके प्रति तो आपका रति यानी राग नहीं है, रुचि नहीं है। अरति का मतलब जो सांसारिक जो चीजें हैं उसके प्रति तो आपकी रुचि है, और धर्म के प्रति आपकी अरति है, नहीं रुचि नहीं है। अध्यात्म के प्रति जो उत्साह नहीं होता है वो तो होता है अरति। और रति अरति ये भी एक प्रकार का पाप है। रति का मतलब है धर्म के, अध्यात्म के प्रति उत्साह का न होना और असंयम के प्रति उत्साह का होना। अरति का मतलब है असंयम जो है उसके प्रति जो हमारा उत्साह होता है वो तो हो जाएगा रति, और जो धार्मिक अनुष्ठान है उसके प्रति हमारा उत्साह नहीं होता है वो हो जाता है अरति। माया मृषावाद, माया और मृषावाद ये दोनों पाप है, अलग से भी आ गया माया और मृषावाद। और माया मृषावाद ये एक साथ दिया है, इससे ये सिद्ध होता है
एक साथ व्यक्ति कई सारे पाप कर सकता है। शायद इसीलिए माया मृषावाद दोनों पाप एक साथ दिए होंगे। यानी एक तो झूठ बोलता है, वो झूठ कैसा बोलता है, माया के साथ बोलता है, झूठ भी बोल दिया ऊपर माया के, तो माया करने से और ज्यादा डबल पाप करने का बंद कर लेता है। माया के साथ झूठ बोलने से ऊपर से तो बड़ा मीठा बोलता है, अंदर माया चलती रहती है, तो माया के साथ झूठ बोलने से ज्यादा कर्म का बंद होता है। तो इसीलिए हम माया मृषावाद से भी बचे। मिथ्या दर्शन शल्य पाप 18वां पाप है, सबसे खतरनाक पाप है, क्योंकि ये जब तक मिथ्या दर्शन शल्य हमारे भीतर से नहीं जाएगा, एक प्रकार का एक कांटा है, जैसे बॉडी में छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है पैर में तो हम चल नहीं सकते, छोटा सा कांटा होता है तो भी, तो वो कांटा निकलता है तब हमें शांति होती है। वैसे मिथ्या दर्शन शल्य ऐसा पाप है, जब तक ये नहीं निकलता है तब तक व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मिथ्या दर्शन शल्य पाप है उसको निकालना है। आगमों में 3 प्रकार के शल्यों की चर्चा मिलती है ठाणक सूत्र में, मिथ्या दर्शन शल्य पाप, माया शल्य पाप और निदान शल्य पाप। निदान का मतलब होता है मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे अमुक वस्तु मिले, मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं राजा बनूं, तो वो एक प्रकार का क्या है, निदान हो जाता है। निदान करने से हमारा जो तप जब संयम होता है वो सब बिक जाता है, जो हमें बड़ा लाभ मिलने वाला था मोक्ष का उससे हम वंचित रह जाते हैं, फिर वो छोटा सा हमें मिल जाता है, लेकिन वो वापस चक्रवर्ती बन गए, राजा बन गए, तो वापस हम और ज्यादा भोग करके कर्म का बंद करते हैं। इसलिए माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य और निदान शल्य, तो निदान तो हमें करना नहीं चाहिए, निदान करने से हमारे अनंत जन्म बढ़ जाते हैं। और माया शल्य मतलब माया करना, और मिथ्या दर्शन शल्य, तो मिथ्या दर्शन शल्य जब तक रहेगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक संसार में हम परिभ्रमण करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को निकालना जरूरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तब होगी जब मिथ्यात्व हमारे भीतर से निकल जाएगा। मिथ्यात्व को हम कैसे निकालें, उसके लिए जरूरत है कि हमारी श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति अटूट रहे। देव हमारे अरिहंत है, गुरु हमारे निर्ग्रंथ है, और धर्म हमारा जैन धर्म, केवल भाषित जैन धर्म है, बस उसी में हमारी श्रद्धा रहे। तो 9 तत्व की सही जानकारी होनी चाहिए, तो निश्चय में मैं आत्मा हूँ, बस वो ही हमारा ध्यान, उस अगर ये चीजें हमारे भीतर आती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन में तो हमारा अवश्य ही मोक्ष होता है। यद्यपि अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा है, फिर भी बाउंड हो गया, सीमा होगी, अर्धपुद्गल परावर्तन में तो हमारा मोक्ष होगा ही। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो उसी जन्म में भी मोक्ष हो सकता है, और अगर आयुष्य का बंध हो गया है पहले से तो तीसरे जन्म में या चौथे जन्म में अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये जो 18 पाप है वो सारे के सारे क्या है, नेगेटिव थॉट्स हैं। जितने जितने हम नेगेटिव थॉट्स करते हैं उससे पाप कर्म का बंध होता है। तो हमें बचना है कि हम 18 पापों से कैसे बच सके, उसके लिए कोशिश करना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम 18 पापों से बच सकते हैं। बाकी कोई ऐसी गति नहीं है जिसमें हम बचना चाहे तो बच सके, लेकिन इस जीवन में हम 18 पापों का त्याग कर सकते हैं। 5 आश्रव 18 पापों का हम त्याग करते हैं तो उससे हम काफी कर्मों से बच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये 18 पाप है एक एक पाप पे चिंतन करते जाना है, और उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ है इसलिए आप संपूर्ण पापों से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन जो बड़े पाप है उनसे तो बच सकते हैं। बड़ी झूठ नहीं बोलना, ग्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करना, बड़ी चोरी नहीं करना, पर पुरुष को जितने भी अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके संसार के सारे हमारे बहन भाई हैं, इस प्रकार की भावना रखना, ज्यादा परिग्रह के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना, गुस्सा क्रोध मान माया लोग जो है 4 कसा, उनसे हम बचे, राग से बचे। ये एक एक पाप है उसके बारे में चिंतन करते रहे
तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो 18 पाप है उनसे हम बच जाएंगे। तो 18 पापों से बचने का मतलब है हमारा जो संसार समुद्र कितना बड़ा है, तो उससे हम संसार समुद्र को तैर जाएंगे, समुद्र को तैर गए, बस गंगा नदी जितना ही बाकी रहेगा। क्योंकि पापों का हम त्याग करते हैं, उससे क्या होता है, पहाड़ जितने जो पाप लग रहे थे वो राई जितने बन जाते हैं, और समुद्र जितने पाप होते वो बूंद जितने रह जाते हैं। तो जरूरत है कि जो 18 पाप है उनका हम दिन में कितनी बार त्याग कर सकते हैं। सपोज आप खाली है, 10 मिनट का भी आपको टाइम मिला, 10 मिनट के लिए स्वाध्याय में बैठ जाए और 10 मिनट के लिए आप संकल्प कर ले कि मुझे 18 पाप 5 आश्रम सेवन करने का त्याग है। सपोज आपको 5 मिनट का भी टाइम मिला तो 5 मिनट के लिए भी त्याग कर ले, जितना टाइम मिले उतना करते जाए। रात को सोते समय भी कर सकते हैं कि नींद में जब तक मैं सुबह 5 बजे तक उठती हूँ तो 5 बजे तक मुझे सोने से लेकर के 5 बजे तक मुझे 18 पाप सेवन करने का त्याग है। आप सोते समय भी कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि मुझे रात को उठना पड़ता है तो उसका आगाह रख ले, बाकी सारा आप त्याग कर सकते हैं। तो जैन धर्म में तो कितना अच्छा है, खाते पीते मोक्ष जा सकते हैं, लड्डू खाना मोक्ष जाना, सब कुछ करते भी आप मोक्ष जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। तो प्रमाद से हम जितना बचेंगे, जितनी हम जागरूकता रखेंगे, उतने उतने हम पापों से बचते जाएंगे, और पापों से बचेंगे तभी हमारा जो कर्म का बंध हो रहा है निरंतर, उसको हम रोक पाएंगे। जितना हम पाप का त्याग करेंगे, पाप का त्याग करने से क्या होता है, संवर हो जाता है। तो संवर की साधना ही हमें मोक्ष तक ले जा सकती है। तो जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा संवर की साधना करें, निर्जरा की साधना करें। निर्जरा से तो क्या होता है, पुराने जो कर्म होते वो क्लीन होते हैं, लेकिन संवर से नए कर्म का बंधन नहीं होता, आगमन नहीं होता है। तो नए कर्म को रोकने के लिए तो संवर की साधना करनी है, और पुराने जो पाप अनादिकाल के हमारी आत्मा पर लगे हुए हैं उनको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, तप जप स्वाध्याय, ये जो निर्जरा के 12 प्रकार है उनकी हमें साधना करनी है। ये जो 18 पाप की हमने संक्षिप्त चर्चा की है, विस्तार से मैंने 18 पापों का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, 1 साल हो गया। किसी को विस्तार से एक एक पाप के बारे में सुनना हो, लगभग एक एक वीडियो 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, प्राणातिपात का, अमृषाहार का, ऐसे 18 पापों का लगभग 17 वीडियो है। तो 17 वीडियो है, जिसको भी विस्तार से सुनना हो तो आप सुन सकते हैं। मैंने संक्षेप में 18 पापों की चर्चा की है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।